बहुत प्राचीन समय की बात है, जब सृष्टि की रचना स्वयं ब्रह्मा कर रहे थे। कहते हैं, एक क्षण ऐसा आया जब सृष्टिकर्ता ने जम्हाई ली और उसी दिव्य क्षण में उनके मुख से एक अद्भुत वीर प्रकट हुआ। यह थे जांबवान, भालुओं के राजा, अपार शक्ति और अनंत ज्ञान के स्वामी। जांबवान केवल शक्तिशाली ही नहीं, बल्कि युगों का साक्षी भी थे। वे उस महान घटना के भी गवाह बने जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। उनकी शक्ति का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि जब भगवान वामन ने एक ही देह में तीनों लोक नापे, तब जांबवान ने एक छलांग में उन्हें 21 बार परिक्रमा कर ली। युग बदले, समय आगे बढ़ा और त्रेता युग में अयोध्या के राजकुमार श्री राम का अवतार हुआ, भगवान विष्णु के 7वें अवतार। जब राक्षस राजा रावण माता सीता का हरण कर लंका ले मुंह गया, तब जांबवान श्री राम की सहायता के लिए आगे आए। वानर सेना में उनका स्थान मार्गदर्शक का था, अनुभव, धैर्य और विवेक का प्रतीक। यही जांबवान थे जिन्होंने एक क्षण पर हनुमान को उनकी भूली हुई शक्ति का स्मरण कराया। तुम वही हो, जांबवान ने कहा, जो असंभव को भी संभव बना सकता है। उनके शब्दों ने हनुमान के भीतर सोई शक्ति को जगा दिया और फिर वही ऐतिहासिक क्षण आया, हनुमान की लंका की ओर वह महाकाय छलांग। जांबवान केवल राम कथा तक सीमित नहीं थे, वे उन गिने चुने अमर साक्षियों में से थे जिन्होंने श्री राम और श्री कृष्ण दोनों के जन्म को देखा। द्वापर युग में उनकी पुत्री जांबवती का विवाह स्वयं श्री कृष्ण से हुआ, जिससे जांबवान का संबंध सीधे भगवान से जुड़ गया। इस प्रकार जांबवान केवल एक पात्र नहीं, बल्कि युगों को जोड़ने वाली कड़ी है, शक्ति, भक्ति और अनुभव का जीवंत प्रतीक। उनकी कथा हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति केवल बल में नहीं, बल्कि सही समय पर दिया गया मार्गदर्शन भी होती है।